हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास का सब्जेक्ट मैथ का पोल स्टार सैम्पल पेपर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। सैम्पल पेपर 1 की वीडियो हमने पार्ट बाय पार्ट करके बना रखी है। पार्ट नंबर ए की वीडियो हमने बना ली है और पार्ट नंबर बी की वीडियो भी बनाकर दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज हम पार्ट नंबर सी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये रहा हमारा पार्ट नंबर ए, ये रहा पार्ट नंबर बी और ये फाइनली हमारा पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी के सभी क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं और हमें टोटल मिला के 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 इंटू 4 20। इस वीडियो में हम 20 मार्क्स के ये पार्ट है वो कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड की सहायता से इनके रूट फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दो क्वेश्चन बोले गए हैं, दोनों ऑप्शनल है, या आप पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या सेकंड। अगर आप पहला अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 12 ए लिख लीजिएगा और सेकंड अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 12 बी लिख लीजिएगा। चलिए बी वाला भी क्वेश्चन रीड आउट कर देते हैं। इसमें हमसे कहा है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। दोनों ही सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको ये आसान लग रहा है तो आप ये अटेम्प्ट कीजिए, अगर ये रूट वाला क्वेश्चन आसान लग रहा है तो रूट वाला अटेम्प्ट कर लीजिए। चलिए हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। इसमें मैंने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है। हम अपनी शीट पे आएंगे तो कुछ इस अकॉर्डिंग आप प्रॉपर लाइनिंग लिखेंगे उनकी। सबसे पहले लिखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई कर रहे हैं। कौन सी इक्वेशन उठाई हमने? 12 का ए वाला क्वेश्चन उठाया हमने। 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू में 0। हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया इसको और ये लाइन लिख लेंगे इक्वेशन 1 कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन होती है, इसी से हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग मैंने थोड़े से अलग किस्म से दिखाई हुई है आपकी हेल्प के लिए, जिससे कि आपको a b और c की वैल्यू निकालनी आसानी से आ जाए। अगर ये पार्ट आप ना भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको आता है तो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम ax² को 5x² से कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे ax² इक्वल्स टू 5x²। अब हम क्या करेंगे, x² को x² से कैंसिल कर देंगे। फाइनली यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा 5। ओके फ्रेंड्स, अब हम bx को -6 से कंपेयर कर लेंगे और इक्वल टू में रख लेंगे bx इक्वल्स टू -6x। x और x इधर से भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया हमारे पास b इक्वल्स टू में -6। इसी अकॉर्डिंग c को हम -2 से इक्वेट कर लेंगे तो c इक्वल्स टू -2। यहाँ पर कोई भी कट ऑफ टर्म नहीं है, ये एक हमारी कांस्टेंट टर्म है तो हमने वैसे का वैसे लिख दिया। फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू -2। ओके फ्रेंड्स, अब ऐसे भी कंपेयर करके डायरेक्टली भी बता सकते हैं। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए इसको एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर एग्जिस्ट करेगा ये डी एग्जिस्ट करेगा तभी हम इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे d इक्वल्स टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला है ये। d इक्वल्स टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या थी हमारे पास -6, हम यहाँ -6 भर लेंगे और पावर में 2 लगा लेंगे। फिर माइनस लिखा हमने, 4 लिख लिया, a की वैल्यू 5, हमने 5 फिलअप कर लिया। फिर हम लिखेंगे c की वैल्यू कितनी है -2, हमने ये -2 फिलअप कर लिया। फाइनली 6 का होल स्क्वायर खोलेंगे कितना आएगा 36, माइनस है तो 2 टाइम खुलेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, जिससे कि ये 36 पॉजिटिव मिल जाएगा हमें। अब हम इन सभी टर्मों को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमें पर रिजल्टेंट 40 आएगा और वो भी माइनस 2 बार था तो फाइनली वो प्लस बन जाएगा। अब हम इसको ऐड कर लेंगे जिससे कि 76 आ जाएगा और d इक्वल्स टू 76। अगर d हमारा 0 से ग्रेटर आता है, 0 से बड़ी टर्म आती है या 0 आती है तो वैल्यू एग्जिस्ट होगी। इट मीन्स d एग्जिस्ट करेगा और हम कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई कर सकेंगे। अगर d की वैल्यू नेगेटिव आती है, d हमारा -5, -2, -3 समथिंग ऐसा कुछ आता है तो d हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा और हम इसकी रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास ये एक पॉजिटिव टर्म बन रही है 76, तो हम इसको लिखेंगे वैल्यू इज एग्जिस्ट और यहाँ लिखेंगे नाउ वी अप्लाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इस अकॉर्डिंग अब हम इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे। ओके फ्रेंड्स, एक बार फाइनली देख सकते हैं आप। चलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
जो इक्वेशन है उसको हम इस अकॉर्डिंग लिख लेंगे और यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी थी हमने उसको यहाँ पर लिख लिया, इक्वेट करके 0 लिख लिया है। जो भी आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट लगा हो, जैसे यहाँ पर मेरे पास लगा है 5x² लिखा हुआ है, तो 5 इसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का 5 कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट इट मीन्स मल्टीपल टर्म होती है। एक्स स्क्वायर के साथ अगर मान लो 4 लगा है, 3 लगा हुआ है, तो ये हमारा कोफिशिएंट कहलाता है। और हम इसको सबसे पहले डिवाइड करते हैं जिससे कि ये सिर्फ हमारे पास एक्स स्क्वायर ही बच जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 से ही डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। तो लिखेंगे लाइन बोथ साइड डिवाइडेड बाय 5। अगर आपके पास यहाँ 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, ऐसी कोई भी टर्म लिखी है तो उसी टर्म से आप बोथ साइड डिवाइडेड कर दीजिए, जिससे कि आपको कुछ ऐसी स्टेटमेंट मिल जाएगी। 5/5 सभी टर्मों के नीचे 5 हमने अप्लाई कर लिया है, यहाँ 0 के नीचे भी अप्लाई करके दिखाया हुआ है। फाइनली हम 5 कट करेंगे जिससे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस वाले टर्म को हम वैसे ही नोट कर देंगे -6/5, यहाँ पर -2/5, और किसी भी टर्म के ऊपर अगर 0 आता है तो फाइनली वो 0 ही बनता है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ से हमारा स्टेटमेंट स्टार्ट होता है कि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे अप्लाई करना है। यहाँ तक तो हमने सिर्फ कोफिशिएंट से डिवाइड किया है। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों टर्म को वैसे का वैसा ही नोट कर लेंगे जैसा कि मैंने यहाँ नोट किया हुआ है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स की हेल्प लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, 6/5 है। तो जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स लगा हो आपके पास उसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आपके पास 3/5 लिखा है तो आप 3/5 लिखकर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर अगर यहाँ पर ओनली फॉर 6 लिखा है तो भी आप 1/2 से मल्टीप्लाई ही करेंगे। इट मीन्स ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का एक मेथड है कि आपने हर बार 1/2 से ही मल्टीप्लाई करना होता है। हमारे पास फाइनली 5/6 है, तो मैंने क्या किया, 5/6 लिख लिया और 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया, जिससे कि रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास 5 और नीचे आ जाएगा 12। ओके फ्रेंड्स, सॉरी 6/5 था, तो मैं इसको कट भी कर सकता हूँ। तो कट करेंगे कितना आएगा 3, तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 5। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, 6/5 इंटू 1/2 कट कर लेते हैं, तो 3 ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा 5। तो हम 3/5 का होल स्क्वायर अप्लाई कर लेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो देख सकते हैं मैंने एक बार प्लस में अप्लाई किया हुआ है और एक बार माइनस में। हर बार आपने यही टर्म रिपीट करनी है। जो भी आपका कोफिशिएंट आए उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, या तो इच्छा हो कट रही है तो टर्म काट लीजिएगा, नहीं कट रही है तो सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, तो भी आपका आंसर वो आ जाएगा। तो हमने क्या किया, एक बार प्लस अप्लाई कर लिया है और एक बार माइनस अप्लाई कर लिया है। याद रखिए प्लस और माइनस हमने ब्रैकेट के बाहर यूज करना है। उसके बाद -2/5 हमने वैसे का वैसा ही नोट कर दिया, इक्वल्स टू में 0 भी वैसा ही का वैसा ही नोट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये मेरा a का स्क्वायर 2ab और ये मेरा b का स्क्वायर बन रहा है, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। तो फाइनली हम उसको लिखेंगे, यहाँ से x कैरी कर लेंगे, यहाँ से माइनस कैरी कर लेंगे और यहाँ से 3/5 उठा लेंगे और ब्रैकेट में लगाकर 2 लिख लेंगे। अब फाइनली हम क्या करेंगे, मेरे पास यही दो टर्म बची है, इसको मैं इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा। सबसे पहले मैं 2/5 को मैंने यहाँ ले गया, तो ये 2/5 मेरा नेगेटिव था, यहाँ आके पॉजिटिव। अब इसको हम ले जाएंगे तो यहाँ पर होल स्क्वायर खोलते हुए ले जाएंगे, 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25। माइनस में था, इधर आके प्लस में हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, -9/25 ये प्लस का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर छोटा सा एलसीएम ले लेंगे, जिससे कि मेरे पास कितना आएगा 25 आ जाएगा और यहाँ पर ये 10 बन जाएगा और इधर ये 9 ही रहेगा। आप एलसीएम लेते हैं या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके पास ये 10 और 9 मिलकर 19 बन जाएंगे और 25 वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा। साथ में ये क्या है, यहाँ पर जो स्क्वायर लगा हुआ है वो इधर जाकर रूट बन जाएगा, जो कि मैंने यहाँ रूट लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 25 का तो रूट होता है मेरे पास, वो कितना होता है 5, और 19 का रूट नहीं होता, तो मैंने इसको रूट में ही लिखा हुआ है और यहाँ से x - 3/5 वैसे का वैसा लिखा। याद रखिए जब भी आपने रूट सॉल्व कर लिया है तो आप प्लस और माइनस दोनों ही यूज करेंगे।
ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम इस प्लस माइनस को 2 बार सेपरेट करके लिख लेंगे। आप यहाँ पर एक बार 19/5 रूट में जो था वो प्लस में लिखेंगे और वही टर्म यहाँ पर रूट अंडर 19/5 माइनस में लिख लेंगे और आगे वाली टर्म को सेम लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, हम इसको प्लस माइनस दोनों अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो मेरे पास पॉजिटिव टर्म है, ये वाली टर्म 19 रूट में 19 अपॉन में 5, ये -3/5 राइट हैंड साइड आएगा, क्या होगा प्लस का बन जाएगा। इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो सेम आएगा और जब बेस बेस सेम होता है तो ऊपर वाली टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे कि हमारे पास ऐड लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर ऐड में शो कर देंगे। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सबसे पहले इसको लेके जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा और उसके बाद ये नेगेटिव तो पहले से ही था, बेस बेस सेम सेम है तो 5 लिखेंगे। आंसर फाइनली -3 माइनस रूट अंडर 19, इसी को हम अपना आंसर लिख देंगे। फाइनली हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें हमारे पास एक ही सवाल दिया हुआ है जो कि बोला हुआ है फाइंड द सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी 7 + 10/10 1/2 + 14 ... 84। ओके फ्रेंड्स, चलिए हमें एसएन निकालना है। एसएन मतलब सम ऑफ। तो सबसे पहले हमने अपने क्वेश्चन को इस अकॉर्डिंग लिख लेंगे। हमने लिखा ए की वैल्यू 7 और ये इसको सॉल्व कर लेंगे। 10:1/2 लिखा हुआ है। सबसे पहले 2 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20, 21 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 21/2। ओके फ्रेंड्स, और फाइनली ये जो लास्ट में लिखा हुआ है उसको हम एन लिखेंगे। इसको हम एल से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में हम इसको एन से इक्वेट कर लेंगे अपने सम को सॉल्व करने के लिए। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का गैप निकाल लेंगे। इट मीन्स डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो a2 - a1 लिख लेंगे। a2 की वैल्यू कितनी है 21/2, a1 की वैल्यू 7। छोटा सा एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया हुआ है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 21 से किया तो 21, 2 को 7 से किया तो 14। फाइनली माइनस कर लेंगे, कितना आएगा 7/2। तो ये मेरा डी आ जाएगा, डिफरेंस। ओके फ्रेंड्स, डी आ गया। अब हम क्या करेंगे, एसएन निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्म चाहिए, इनके बीच में नंबर ऑफ टर्म कितनी है। उसके लिए हम एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला रीड करते हैं, एन इक्वल्स टू में a + n - 1d। ओके फ्रेंड्स, a + n - 1 ब्रैकेट में और d। an की वैल्यू कितनी है वो हमारे पास 84 थी, हमने 84 लिख लिया। a की वैल्यू 7, n की वैल्यू वैसे के वैसे n तो हमें फाइंड आउट करना है, 1 भी हमने वैसे लिख दिया। d की वैल्यू 7/2। फाइनली अब हम क्या करेंगे, 7 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे जिससे कि माइनस हो जाएगा और माइनस का कितना बनेगा 77। ये टर्म तब से वैसे के वैसी चलेगी। अब हम क्या करेंगे, n - 1 के साथ हमारा 7/2 मल्टीप्लाई केस में है, मल्टीपल केस में है। अब हम इसको डिवीजन में ले जाएंगे तो ये 2/7 हो जाएगा। 7 से 77 कट हो जाएगा जिससे कि हमारे पास 11 आ जाएगा और n - 1 वैसे का वैसा ही हम नोट कर देंगे। यहाँ पर 11 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि रिजल्टन आएगा 22 और n - 1 वैसे का वैसा ही लिखा हमने। अब ये 1 जो है माइनस का है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 22 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 23। ओके फ्रेंड्स, फाइनली n इज 23, हमारा n आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एस एन निकालेंगे क्योंकि हमें एस एन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है। फॉर्मूला क्या है n/2 a + l। तो हमने a भी निकाल लिया है, n भी निकाल लिया है, l तो हमें दिया ही हुआ था। तो चलिए अब हम इस फॉर्मूले की सहायता से एस एन निकाल लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये अपना फॉर्मूला लिखेंगे और a, n और l की सारी वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है। जस्ट इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। जहाँ जहाँ आपको n दिख रहा है वहाँ पर आप 23 भरेंगे, जहाँ पर आपको a दिख रहा है वहाँ पर हम 7 भरेंगे, जहाँ पर l दिख रहा है l ही हमारा an होता है जैसा कि मैंने वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताया था। तो यहाँ पर हम l की वैल्यू 84 लिख लेंगे। Sn का फार्मूला दोबारा पढ़ लेंगे, Sn इक्वल्स टू में n/2 a + l। ये हमारा शॉर्ट फार्मूला है जब आपको l दिया हो।
चलिए n की वैल्यू 23 भर लिया हमने, बाय में 2, a की वैल्यू 7, l की वैल्यू 84। फाइनली हम इसको एडअप करेंगे, कितना आ जाएगा 91। अब हम इन दोनों को फाइनली मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे कि रिजल्ट आ जाएगा 2093 अपॉन में 2। इच्छा हो तो आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं, या फिर आप इसको डिवाइड करके फ्रैक्शन में भी दिखा सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। ओके फ्रेंड्स, मिक्स फ्रैक्शन दिखाने के लिए आप कुछ ऐसा लिखेंगे और डिवाइड करके आ जाएगा आपके पास फाइनली आंसर। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट में फाइनली आप यहाँ पर S23 जरूर लिखेंगे, क्योंकि S23 ही हमारा सम ऑफ टर्म था जो कि हमें चाहिए था। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या कहा हुआ है, बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। चलिए हम अपने आंसर शीट पे आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टावर क्रिएट कर लेंगे, और टावर के साथ उसने बोला था कि इसके फुट से 30 मीटर दूर कोई पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर, वो बन रहा है 30 डिग्री। हाइट ऑफ द टावर हमें फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस हमें नीचे का 30 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हाइट ऑफ द टावर ए बी एच मान लेंगे, और डिस्टेंस ऑफ बी सी 30 सेंटीमीटर दिया था तो हम 30 सेंटीमीटर लिख लेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया था 30 डिग्री, तो हम 30 डिग्री लिख लेंगे। उसके बाद हमने ट्रायंगल का नाम दे लिया है ए बी और सी, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी इन विच थीटा इक्वल्स टू में 30 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, जब हमारे पास परपेंडिकुलर हमें चाहिए और हमें बेस दिया हुआ है, तो हम 10 की सहायता लेंगे। इसके लिए हम अपना फॉर्मूला आएंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले कम से कम। तो ये अपॉन में लिखा जाता है, इसको साइन पढ़ते हैं, इसको कॉस, इसको टेन, कोसिकेंट, साइन और कॉस कॉट। हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 10 की सहायता लेंगे। 10 थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, ए बी हमारा परपेंडिकुलर है, बेस हमारा बी सी है। तो फाइनली अब हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू कितनी थी 30, तो हम 30 फिल कर लेंगे। एच की वैल्यू मतलब ए बी की वैल्यू एच थी, तो हमने एच फिलअप कर लिया। बी सी की वैल्यू 30 थी, हमने 30 फिलअप कर लिया। फाइनली हम क्या करेंगे, 10 30 का हमें वैल्यू पता होना चाहिए, तो हम आपको बता दें 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, जो कि हम यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। ये वाले टर्म हमने वैसे का वैसा ही नोट किया। अब यहाँ से छोटा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, जिससे कि हमारे पास रिजल्ट आएगा √3 को एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √3, साथ में एच आ जाएगा, और 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 30 आ जाएगा। अब हम यहाँ से जो ये मल्टीपल केस दे रखा है √3, हम √3 नीचे शिफ्ट कर देंगे, जिससे कि ये 30 के नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, याद रखिए किसी भी डिनोमिनेटर में अगर आपके पास रूट वाली टर्म आ रही है तो आप उसको रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज इट मीन्स उसी टर्म से मल्टीप्लाई, उसी टर्म से डिवाइड, जैसा कि हमने किया हुआ है। 30 रूट में 3 इंटू में √3 अपॉन में √3। आप इसको कट करने के बजाय मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कट करेंगे फिर आप वहीं पहुंच जाएंगे, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 30 √3 ऊपर आ जाएगा। √3 को जब हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली ये बनेगा 3 और 3 9 बन जाएगा, और 9 का रूट होता है 3। ओके फ्रेंड्स, तो लिखेंगे हम नीचे 3 से 30 कट कर लेंगे, जिससे कि आ जाएगा हमारे पास 10√3 सेंटीमीटर। यही हमारी हाइट ऑफ द टावर है। ओके फ्रेंड्स, जो कि हमें चाहिए थी। अगर आपको एग्जैक्ट पॉइंटों में चाहिए तो √3 की वैल्यू भर लीजिएगा। √3 की वैल्यू 1.73 होती है। आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करके हाइट एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। तो ये हमारी फाइनली टावर की हाइट आ गई है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। फाइनली क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसमें हमसे क्या कहा गया है, बोला गया है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल रेडियस 4 सेंटीमीटर ऑफ द पॉइंट ऑन द कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्कल ऑफ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर मेजरमेंट द लेंथ। ये हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन आ रखी है, ये हमारा 11.2 की कंस्ट्रक्शन है। तो चलिए कंस्ट्रक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
देख सकते हैं कुछ डायग्राम ऐसे बनने वाला है। तो फाइनली अब हम क्या करेंगे, इसको हम लाइव आपके सामने बना के दिखाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेडियस बनाएंगे। रेडियस हम सबसे पहले 4 सेंटीमीटर उन्होंने रेडियस बोला हुआ था, तो हम रेडियस 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल की सहायता से। हम 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर रेडियस ड्रॉ करते हैं, दोनों ही रेडियस ड्रॉ करते हैं। और याद रखिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक बोला हुआ है, इट मीन सेंटर एक ही बनने वाला है। तो पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर मार्जिन ले लिया 4 सेंटीमीटर का और 6 सेंटीमीटर का, 2 मार्जिन ले लिए मैंने। ओके फ्रेंड्स, आप भी इसी अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, ये सेंटर पॉइंट मान लिया है, ये हमारा कोई पॉइंट मान लिया है और ये हमने दूसरा पॉइंट मान लिया है। इस पॉइंट को आप नाम दे सकते हैं, ये आप ओ लिख सकते हैं और ये आप ए और इसको बी भी लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, या तो आप डायग्राम को इस अकॉर्डिंग टर्न कर लीजिए चाहे ऐसे भी। चलिए हम ड्रॉ करते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर की सहायता से रेडियस ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर, और जो इसको रेडियस को ओ ए रेडियस मान के सबसे पहले हम फर्स्ट अपना सर्कल बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट सर्कल ड्रॉ कर लेंगे कुछ ऐसा। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए फाइनली फर्स्ट सर्कल हमारा बन गया है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड सर्कल को ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यही पॉइंट 6 सेंटीमीटर तक हम इंक्रीज कर लेंगे। 6 सेंटीमीटर बनने के बाद आप इसको सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, मार्जिन प्रॉपर ले लीजिएगा। चलिए तो हम क्या करेंगे, इस अकॉर्डिंग सर्कल अपना ड्रॉ करेंगे। जब भी आपका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हम सर्कल ड्रॉ कर लिया है हमने। ओके, तो फाइनली हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, 2 सर्कल ड्रॉ करने को बोला गया था हमें, एक 4 सेंटीमीटर का, एक 6 सेंटीमीटर का। तो इसके आप मार्जिन लिख सकते हैं, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है और ये टोटल हमारा 6 सेंटीमीटर है। ओके फ्रेंड्स, अब हम करेंगे इसको बाइसेक्ट करेंगे। अब हम बाइसेक्ट करेंगे, ओ बी को बाइसेक्ट करेंगे। तो आप आधे से ज़्यादा कंपास ओपन कर लेंगे, आधे से ज़्यादा कंपास। जैसे 6 खुला था तो मैंने इसको और ज़्यादा खोल लेते हैं हम, 6 से थोड़ा सा कम खोल लीजिएगा। ओके, जितना प्रॉपर आप इसको कंपास को ओपन कर लेंगे उतना अच्छा आपका डायग्राम बनेगा। तो फाइनली हमने क्या किया, आधे से ज़्यादा कंपास खोल लिया है, 6 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम और 3 से ज़्यादा, जितना मर्जी खोल सकते हैं आप। तो हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर से लगभग 5 सेंटीमीटर खोल लिया है और एक आर्क ऊपर लगाना है और वही आर्क नीचे की तरफ लगाना है, सेम पॉइंट से, बी वाले पॉइंट से। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, ओ वाले पॉइंट पर कंपास रखेंगे और वही आर्क को कट कर लेंगे, एक ऊपर में और एक नीचे में, जिससे कि देख सकते हैं कुछ ऐसा डायग्राम ड्रॉ होता हुआ दिखेगा। ये कट ऑफ पॉइंट है और एक ये कट ऑफ पॉइंट है। ओके, अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मीट कर देंगे कुछ इस अकॉर्डिंग। ओके, तो ये क्या होगा, हमारा लाइन ड्रॉ कर लेंगे ये हम। आप इसको डॉटेड लाइन भी ड्रॉ करते हैं या क्लीन लाइन भी ड्रॉ करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने ओ बी को बराबर इक्वल भाग में डिवाइड कर दिया है। अगर आप इसकी मेजरमेंट चेक करेंगे तो ये 3 पे जाके कट हुआ है। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम अपना एम वाला पॉइंट मान लेंगे और एम एज अ सेंटर मानकर ओ से लेकर ए बी एज अ डायमीटर मानकर हम इसको सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओ और बी पर अपना रेडियस का क्लियर कर लेंगे। ऐसे कंपास ओपन कर लीजिएगा। ओके, तो फाइनली हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब यहाँ पर ये रेडियस, इसका भी मेजरमेंट लेते हैं, क्या वाकई में बराबर आ रहा है, बिल्कुल जी। तो अब हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। ओके फ्रेंड्स, देखिए आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए देखिए, तो ये फाइनली हमारा ये सर्कल ड्रॉ हो चुका है। सबसे पहले क्या किया, 4 सेंटीमीटर का रेडियस ड्रॉ कर लिया है, उसके बाद 6 सेंटीमीटर का रेडियस ड्रॉ करके हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर ओ और बी को बाइसेक्ट कर लिया है और एक अनदर सर्कल ड्रॉ कर लिया है। देखते हैं, जैसे ही हमने ये वाला सर्कल ड्रॉ किया है, अंदर वाला सर्कल इस पॉइंट पे कट ऑफ होना स्टार्ट हो गया है। ये कट हो गया यहाँ पर, मतलब टच हो गया है इस पॉइंट पे। तो यहाँ क्या करेंगे, अब हम
यहाँ से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एज हम बी एक्सटर्नल पॉइंट मानकर इसको हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो मैं टेंजेंट को पेन से ड्रॉ करने जा रहा हूं। आप पेंसिल का ही यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन आप पेंसिल से ही करेंगे। ओके, तो फाइनली ये देखिए, ये हमने इस पर ड्रॉ कर लिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट हम यहां से टच करते हैं, यहां से जब तक कोई लाइन जो टेंजेंट लाइन है सर्कल के बाहर से सर्कल को टच कर रही है, जब तक हमने उसको सेंटर वाले पॉइंट से ज्वाइन नहीं किया है, हम उसको टेंजेंट नहीं मान सकते हैं। ओके, तो फाइनली हमने ड्रॉ कर लिया है। तो फाइनली ये हमारा जो डायग्राम है जो कि बनने वाला था। ओके, इस अकॉर्डिंग ये सिर्फ हमने कंस्ट्रक्शन बनाई है। अब कंस्ट्रक्शन बनाई कैसे है तो उसके बारे में हम लिखेंगे भी। सबसे पहले इनकी पॉइंट देना स्टार्ट करते हैं नाम इसका। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं, ये हमारा ओ पॉइंट था, ओ एज अ सेंटर, ए हमारा फर्स्ट रेडियस, बी हमारा सेकेंड रेडियस, एम हमारा मिड पॉइंट, और जो ये ऊपर कट ऑफ हुआ है और जो नीचे कट ऑफ हुआ है, आप इसको कोई भी पॉइंट मान सकते हैं। जैसा कि मैं ऊपर वाले को P मान लेता हूँ, नीचे वाले को Q मान लेता हूँ। एज यू विश, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप कोई भी पॉइंट मान सकते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, इन्होंने हमें मेजरमेंट ऑफ लेंथ भी कहा हुआ था, टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो पहले आपको क्लियर कर दें, हम इसकी हेल्प लेंगे। ये जो हमारा यहाँ से लेकर इतना था, ये हमारा 6 सेंटीमीटर था, और ये जो हमारा है ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। अब हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देंगे, जिससे कि हमारा टेंजेंट की लेंथ आ जाएगी। ये जो हमारा टेंजेंट है इसकी लेंथ आ जाएगी। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए कंस्ट्रक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, फाइनली हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, और जिस अकॉर्डिंग हमने इस डायग्राम को ड्रॉ किया है उसी अकॉर्डिंग हम इसके बारे में लिखेंगे। सबसे पहले हमने ये रेडियस माना था 4 सेंटीमीटर, ओ से लेकर ए हमारा रेडियस था 4 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले लाइन लिखेंगे हम, ड्रॉ अ सर्कल विद द रेडियस ओ ए 4 सेंटीमीटर एज अ सेंटर ओ। ओके फ्रेंड्स, आसान सी कंस्ट्रक्शन है, हम आपको आसान लाइनों में बता रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, ओ से लेकर बी हमारा 6 सेंटीमीटर का एक रेडियस ड्रॉ करके हमने एक अनदर सर्कल ड्रॉ किया था। तो हम लिखेंगे ड्रॉ अ सर्कल विद द रेडियस ओ बी 6 सेंटीमीटर एज अ सेंटर ओ। ओके फ्रेंड्स, अब हम थर्ड स्टेप हमने क्या किया, ओ से लेकर जो बी हमारा था हमने उसको बाइसेक्ट किया है। ओ से लेकर जो बी था हमारा हमने उसको बाइसेक्ट किया था, तो हमने लिखा बाइसेक्ट ओ बी। थर्ड स्टेप में हम लिखेंगे, थर्ड स्टेप, बाइसेक्ट ओ बी एंड द लेट एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट ऑफ ए बी। अब हमने क्या किया था, ओ बी को हमने बाइसेक्ट किया, तो ये जो हमारा एम पॉइंट आया था ये हमारा मिड पॉइंट है। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टेप नंबर 4 लिखेंगे। उसमें अब हम क्या करेंगे, टेक अ एम पॉइंट एज अ सेंटर एंड ओ एम इज अ रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल। अब हमने क्या किया था, ओ से लेकर एम तक हम अपना रेडियस मानकर एक हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, जो कि हमने यहाँ ड्रॉ किया हुआ था। ओके फ्रेंड्स, उसी लाइन को हमने यहाँ नोट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 लिखेंगे। उसमें लिखेंगे ज्वाइन बी पी और बी क्यू। बी से लेकर हमने पी को ज्वाइन कर दिया था और बी से लेकर क्यू को ज्वाइन कर दिया था, ये हमारी टेंजेंट लाइन थी। ओके फ्रेंड्स, तो उसी को हम लिखेंगे बी पी एंड बी क्यू आर रिक्वायर्ड टेंजेंट। यही टेंजेंट हमें चाहिए था जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था इस टेंजेंट की हमें लेंथ चाहिए, ये कितनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 स्टेप में हम लिखेंगे फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हम ट्राइंगल ओ बी पी, देखिए ओ और बी और पी एक की ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पर 90 दिखा देंगे, और अब हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ओ से लेकर पी मेरा 4 सेंटीमीटर है और ओ से लेकर बी मेरा 6 सेंटीमीटर है। तो अब हम क्या करेंगे,
इस ट्रायंगल को एज अ रफली डायग्राम आप ड्रॉ करके भी कर सकते हैं। ओके, तो रफली डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम कुछ ऐसा। तो ये 6 है, ये मेरा ओ से लेकर बी है। ओके फ्रेंड्स, ये ओ रख लेते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर बी रख लेते हैं, और ये पी पॉइंट रख लेते हैं। ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। अब आपको पाइथागोरस लगाना इजी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस कितना है 6, परपेंडिकुलर कितना है वो हमारा p लिख लिया हमने, बेस कितना है वो हमने 6 लिख दिया, सॉरी 4 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम तो आपको आती है, क्या होता है फॉर्मूला, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर ओपन करेंगे कितना आएगा 36, p वैसे का वैसे नोट किया, 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, वो हम यहाँ ले आएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे 36 में से 16 माइनस करेंगे कितना आएगा 20 आ जाएगा, और ये p इधर है, उसको अब हम सीधा कर लेंगे तो लिखेंगे p का स्क्वायर इक्वल्स टू में 20, स्क्वायर इधर आके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली ये जो मेरा है परपेंडिकुलर, ये क्या था मेरे पास b से लेकर p था, या p से लेकर b, तो वो जाएगा हमारे पास रूट में 20। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो फाइनली ये हमारी टेंजेंट की लेंथ है रूट अंडर 20 सेंटीमीटर। आप इस 20 को सॉल्व कर सकते हैं, जिसको आप लिखेंगे, आप ऐसा भी ले सकते हैं इसको बीपी 2√5 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, या फिर आप रूट अंडर 20 ही ले सकते हैं। आई होप ये दोनों ही ये कंस्ट्रक्शन आपको क्लियर हो गई होगी, और इसके स्टेप भी क्लियर हो गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट रख ले सकते हैं और इसको दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। आई होप ये आपको कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें हमसे कहा गया है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन कहे हुए हैं। 16 का ये हमारा ए क्वेश्चन है, और ये 16 का हमारा बी क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, 16 ए और ये 16 का बी, 2 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छे से आता हो। पहले वाले क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया हुआ है, दूसरे वाले क्वेश्चन में डायग्राम बना के दिया हुआ है। चलिए जरा पढ़ देते हैं। हमें क्या बोला है, वेल डायमीटर इज 30 मीटर एंड डिग 14 मीटर डीप। एक कुआं है जिसकी गहराई हमारे पास 14 दे रखी है और डायमीटर 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, द अर्थ टेक आउट द बिगिंग। ओके फ्रेंड्स, तो ये 16 का ए है। ये आपको अगर इजी लग रहा है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ये हमारा इम्बैकमेंट वाला क्वेश्चन है, और इसके नीचे में हमारे पास एक वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, जो कि फिगर हमें दे रखी है। तो हम 16 का बी अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। आई होप आपको इसको करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारे पास जो क्वेश्चन, इस डायग्राम को हमने सीधा करके ड्रॉ कर लिया है। इसमें हमारे पास रेडियस ऑफ सिलेंडर 7 सेंटीमीटर दिया था, सॉरी डायमीटर ऑफ सिलेंडर 7 सेंटीमीटर, उसका हम रेडियस कन्वर्ट कर लेंगे, और हाइट हमें ये जो दे रखी थी वो हमें 6.5 दे रखी थी। ओके फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया। उसके बाद ये जो हेमिस्फेयर लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर 7/2 दिया हुआ था। जो रेडियस सिलेंडर का होगा वही रेडियस हेमिस्फेयर के लिए भी वर्क करेगा, तो ये भी हमारा 7/2 हो जाएगा। उसी अकॉर्डिंग जो रेडियस हमारा सिलेंडर और हेमिस्फेयर के लिए वर्क कर रहा है वही रेडियस हमारा कोन के लिए भी वर्क करेगा। तो हम लिख लेंगे रेडियस ऑफ कोन 7/2 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन, ये जो ऊपर की हाइट दिख रही है ये हमें दी हुई थी, वो हमें 2.8 दिया हुआ था, ये हमने लिख लिया। 2.8 कैसे निकलेगा, ये 6.5 और 3.5 हम ऐड कर देंगे, तो ओवरऑल जो हमें हाइट दे रखी थी वो दे रखी थी 12.8। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद, जैसे कि मैंने यहाँ ऐड कर दिखाया हुआ है, 3.5 6.5 हो गए 10, उनमें से 12.8 में से 10 माइनस करके कितना आएगा 2.8, तो ये हमारी कोन की हाइट हो जाएगी। इसको हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेंडर को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो सिलेंडर के लिए लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, πr²h। पाई की वैल्यू भर लेंगे 22/7, आर की वैल्यू 7/2, 2 टाइम क्योंकि पावर 2 लगी हुई है, h हमारा 6.5, पॉइंट रिमूव करके हम 65/10 लिख लेंगे। अब हम इसको कट करेंगे, 7 से आप 7 कट करते हैं, 2 से आप इसको कट कर लीजिएगा 11, और
65 को भी कट कर लीजिएगा तो कितना आएगा 13 और यहाँ पर आ जाएगा 2। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली नीचे में हमारे पास ये 2 और ये वाला 2 बच जाएगा, तो हम नीचे लिख देंगे 2 इंटू 2। ऊपर में हमारे पास 11 और 7 और 13 बच जाएगा, तो जो हमने लिख दिया 11 7 एंड 13। फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1001 अपॉन में 4। आप इसको डिवाइड कर लेंगे जिससे कि रिजल्ट आएगा हमारे पास 250.25 सेंटीमीटर। ये हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया है। इसी अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर स्फीयर का भी फाइंड आउट कर लेंगे, हेमिस्फीयर का। तो उसके लिए लिखेंगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना है 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 7/2 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 लिख लिया, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 3 टाइम है, 7/2 हमने 3 टाइम ओपन कर लिया। अब हम इसको कट करेंगे, तो कट कैसे करेंगे चलिए कट करते हैं। सबसे पहले 7 को हमने 7 से कट कर लिया, 2 को हमने इससे कट कर लिया, 11 आ गया। इस 2 को हमने ये इस वाले 2 से कैंसिल कर लिया, तो फाइनली हमारे पास बचेगा 11 और यहाँ पर 2 टाइम 7 7 7 7 मल्टीप्लाई किया 49 और साथ में 11। नीचे क्या बच गया हमारे पास 3 और यहाँ पर 2, हमने 3 और 2 लिख लिया। ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 539 अपॉन में 6। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 89.83। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम फाइनली क्या करेंगे, जो ऊपर कोन कहा हुआ था अब हम कोन को निकालेंगे। तो कोन का हमारा रेडियस क्या था 7/3, रेडियस ऑफ कोन 7/3, हाइट ऑफ कोन 2.8, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके फ्रेंड्स, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला भर लेंगे हम 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, 2 टाइम क्योंकि आर का स्क्वायर है। एच हमारा 2.8 था, पॉइंट रिमूव करके हमने 28.10 लिख लिया। अब हम इसको कट करेंगे तो 7 को 7 से कट कर लिया, 2 को 11 से 22 से कट कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर इसको भी कट कर लिया, ये हमारा 14 बन जाएगा और ये हमारा 5 बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली अब हम क्या करेंगे, एक 2 और बचा हुआ है, इसको भी कट करते हैं जिससे कि ये 7 आ जाएगा। तो ऊपर में बचेगा हमारे पास 11 7 और 7। अब हम यहाँ लिख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसको फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 539। नीचे में हमारे पास बचेगा 3 और 5, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15। इसको हम फाइनली डिवाइड करेंगे कितना आएगा 35.3993। वॉल्यूम ऑफ कोन 35.93 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब लगाना बहुत जरूरी है। अब हम फाइनली लास्ट स्टेप पे आगे हैं, हम लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ फिगर। तीनों का वॉल्यूम हम लिखकर ऐड कर देंगे तो फाइनली रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, टोटल वॉल्यूम आएगा 376.01 सेंटीमीटर क्यूब। ओके फ्रेंड्स, इस अकॉर्डिंग ये हमारा पार्ट नंबर सी कंप्लीट हो गया है। ओके फ्रेंड्स, किस तरह की दिक्कत परेशानी आती है हमें कमेंट कीजिए, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। इस तरह अभी जस्ट थोड़ी देर बाद ही पार्ट नंबर डी की वीडियो भी आ जाएगी, तो बने रहे हमारे चैनल पर। चैनल को शेयर करना ना भूलें। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।